मैंने कहा मैं साधु संत साध्वी नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली मैं शादी करूँगी। मैं गुरु नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मैं गुरु नहीं हूँ, मैं संत नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आप सब जैसी हूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को गुरु नहीं बोलती। ये बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि दिक्कतें थी, दिक्कतें हैं, जी। अभी भी हैं, ऐसा नहीं है अभी नहीं है। मैं देखिए, मैं पॉजिटिव चीज़ें भी इतना ओपनली आपको नहीं बताती तो नेगेटिव कैसे बताऊं। बट यस, जो मैं लोगों को बताती हूँ मैं खुद फॉलो करती हूँ, बस उसी तरीके से। मैं कुछ चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो डर ख़त्म हो, तो उस पर मैं कंटिन्यूसली वर्क करती हूँ। नमस्कार, ग्वालियर ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिखर सक्सेना। आज हमारे बीच मौजूद हैं जया किशोरी जी, जो काफ़ी बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उसी के साथ एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं। मैम, सबसे पहले आपका ग्वालियर ब्रेकिंग में स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। जी। मैम, जैसा मैं जानता हूँ आपका 6 वर्ष की उम्र से ही आध्यात्मिक फील्ड है, उसमें आपका रुझान रहा। कैसे ये पूरी जर्नी रही? बहुत ही सिंपल जर्नी रही कि आपका जैसा इन्वायरमेंट होता है, आपका ध्यान अपने आप उन्हीं चीज़ों की ओर बढ़ता है। और मेरा इन्वायरमेंट हमेशा से बहुत ही आध्यात्मिक रहा, धार्मिक रहा, और इसलिए मेरा रुझान भगवान की बातों की ओर, उनकी कथाओं की ओर बहुत ज़्यादा था। और हमेशा एक जिज्ञासा थी कि क्यों है ऐसा, क्या है, ये पढ़ते हैं। तो बस शायद उसी जिज्ञासा ने मुझे यहाँ पहुँचाया है। जी। मैम, इसी के साथ अक्सर देखा जाता है काफ़ी हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है। आपको कितनी तकलीफ़ आई, क्योंकि ये जो एक फील्ड है धार्मिक, इसमें अधिकतर पुरुष प्रधान ही है, तो क्या तकलीफ़ें थी? तकलीफ़ें थी, बहुत तकलीफ़ें थी। और जैसा आपने कहा, बिल्कुल मैं, क्योंकि देखिए मैं थोड़ी वो सब चीज़ पर्सनल हो जाती है, तो मैं बताना शायद मुझे उतना सही नहीं लगता। बट ये बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि दिक्कतें थी, दिक्कतें हैं, जी। अभी भी हैं, ऐसा नहीं है अभी नहीं है। क्योंकि पुरुष प्रधान हमेशा से कोई भी स्थान ज़्यादातर रहा है। और जब कोई लड़की या स्त्री आगे बढ़े तो शायद दिक्कत होती है। बिल्कुल। पर उसी वक्त ज़रूरी है कि उसका परिवार उसके साथ हो। मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ था, चाहे वो मेरे पिता है, चाहे वो मेरी माता है। दोनों ने इक्वल रोल निभाए हैं, और शायद उस वजह से मुझे हमेशा याद रहा कि मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता ने अपने रोल्स बहुत इक्वली निभाए हैं। जब जिसको जो रोल लेना था वो ले पाए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही रोल, कि हाँ एक जन घर संभालेगा, ऐसा नहीं था। मेरे साथ कितनी कथाओं में मेरी माता आती है, तब मेरे पिता घर पर रहते हैं, फिर कभी पिता आते हैं तो मेरी माता घर पर रहती है। तो उन्होंने जिस इक्वालिटी से अपने रोल्स निभाए हैं, शायद उसने मुझे बहुत सिखाया है कि ये बदलाव हर जगह होना चाहिए, हर परिवार में होना चाहिए। और मैं हमेशा एक बात उन सभी माता पिताओं से, परिवारों से कहती हूँ जो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी आप जैसे बने। ज़रूर मुझसे भी अच्छे बन सकते हैं, बट अगर साधारण लाइन में मैं कहूँ तो आपको अगर मुझ जैसा बनाना है तो पहले आपको मेरे माता पिता जैसा बनना पड़ेगा। जी। अक्सर देखा जाता है कि मैम, जो कहा भी जाता है, एक पुरुष के पीछे नारी का हाथ होता है। एक सफलता के पीछे किसी ना किसी एक प्रेरणा स्रोत होता है। आपका प्रेरणा स्रोत क्या, कौन है और क्या है? मेरे माता पिता है, क्योंकि आज भी इस उम्र में जब धीरे धीरे हम सभी जानते हैं कि उनकी माता पिता उम्र बढ़ रही है, और उनको थकावट भी होती है, लेकिन फिर भी वो काम करने को हमेशा तैयार रहते हैं, वो नई चीज़ों को सीखने को हमेशा तैयार होते हैं, आध्यात्मिकता की ओर और बढ़ने को हमेशा तैयार होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो अभी तक नहीं रुक रहे हैं, तो मैं तो किसी हाल में नहीं रुक सकती। तो हमेशा से वो शुरुआत में भी वही मेरी प्रेरणा रहे हैं, और आज भी वही मेरी प्रेरणा है कि मैं नहीं रुक रही। मैं हर दिन कुछ ना कुछ नए करने के बारे में सोच रही हूँ, एंड आई होप ज़िंदगी भर वही रहे। जी। जैसा कि सब जानते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं मैम। मैम, आप खुद को कैसे मोटिवेट रखती है कि आगे मुझे कुछ आगे और बड़ा ही करना है? जो मैं लोगों को बताती हूँ मैं खुद फॉलो करती हूँ, बस उसी तरीके से। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि धीरे धीरे मैंने यही सीखा है, क्योंकि मैंने बहुत छोटी उम्र से ये सब किया था। शुरुआती में आप कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो आपको पता नहीं होता कि एक्चुअल में उसका डेप्थ क्या है, क्योंकि आप इतने छोटे होते हैं। जैसा मैंने कहा, मैंने 6 साल की उम्र से शुरुआत की, तब आप नहीं समझते हैं जो गहराई है इन धार्मिक बातों की। बट अब उम्र बढ़ते बढ़ते, पढ़ते पढ़ते आपको हर चीज़ समझ आ रही है, तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी बात आपको बोलनी नहीं चाहिए जो आप खुद फॉलो ना करें। तो ये मैंने अपने जीवन में कुछ समय से बहुत इस चीज़ का पालन किया है, ख़ास करके मोटिवेशनल स्पीकिंग में, कि अगर मैं आपको कोई सल्यूशन बता रही हूँ तो मैं सल्यूशन खुद फॉलो करती हूँ, और तभी मुझे मेरी ज़िंदगी में एक जो कामनेस है, जो स्थिरता है, जो बैलेंस है, वो मिल रहा है।
तो अगर मुझे मिल सकता है तो मुझे लगता है सबको मिल सकता है। मैम, आजकल देखा जा रहा है काफ़ी सुसाइड के केसेस भी बढ़ गए हैं, मारधाड़ काफ़ी बढ़ गई है। तो इस पर आप कैसे लोगों को एक कुछ मैसेज देना चाहें जिससे ये सब कम हो सके, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ये सब जानती हैं, ये सब एक व्यर्थ की चीज़ें हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, आध्यात्मिकता, ये मैंने हमेशा ये बात कही है कि हम आध्यात्मिकता को बहुत दूर अपने लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा लगता है ये तो बुढ़ापे का काम है, पर एक्चुअली ये बहुत यंग एज का काम है। अगर आप सच में सही थॉट्स अपने बच्चों में डालना चाहते हैं, सही तरीके, सही मंत्रास, सही डिसिप्लिन, सही मोटिव, माइंडसेट, ये सब चीज़ स्पिरिचुअलिटी से आती है और वो आपको आपके हर क्षेत्र में लड़ना सिखाती है, स्थिरता सिखाती है, कामनेस सिखाती है और पेशेंस सिखाती है, जो आज नहीं है। चाहे आप डिप्रेशन की बात करें, सब करें, हम अपनी दिक्कतों का सामना नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर वो पेशेंस अभी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ रहते हैं और वो आपको सेकंड्स में सब कुछ करके देता है, पर ज़िंदगी ये नहीं करती है। ज़िंदगी अपना समय लेती है और जब वो फ़ोन से या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से अचानक ज़िंदगी से उसका सामना होता है, उसको लगता है ये जल्दी क्यों नहीं हो रहा, इसमें इतना क्यों समय लग रहा है, और वो सहन नहीं कर पाता। तो ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती है अगर आप एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी लेकर आए, उसके जो वेज है, तरीके हैं, उनको फॉलो करें और आप खुद इतना अच्छा बदलाव देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, जो आपको लगेगा कि मुझे और पहले ये कर लेना, जो मुझे लगता है। जबकि मैंने स्पिरिचुअलिटी बहुत यंग एज से ली है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा बहुत छोटी एज थी, उतना शायद नहीं, पर अब ऐसा लगता है कि नहीं, उस वक्त भी अगर समझ नहीं होती और शायद मैं अच्छी होती, या मुझे तो और सीखना भी बाकी है, अभी तो कितना कुछ करना बाकी है। तो ये स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर एक डेडिकेशन, एक पैशन लेकर आता है ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने का और बहुत ही स्थिरता से करने का। सो प्लीज़ एज अर्ली एज पॉसिबल आप फॉलो करिए। ये तो बात हो गई काफ़ी पॉजिटिविटी की, आपके काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे जो लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे कोई पॉइंट्स जो आप अभी अपने नेगेटिव पॉइंट्स मानती हैं और उनको आप सुधारना चाहती हो, ऐसे कोई नेगेटिव पॉइंट्स जो आप बताना चाहें? नेगेटिव पॉइंट्स एज सच, देखिए मैं नेगेटिविटी देखती नहीं हूँ, काफ़ी कम देखती हूँ, बट कोशिश रहती है, कई चीज़ें आपकी लाइफ में होती है। जब मैं देखिए, मैं पॉजिटिव चीज़ें भी इतना ओपनली आपको नहीं बताती तो नेगेटिव कैसे बताऊँ, बट यस, मैं कुछ चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो डर ख़त्म हो, तो उस पर मैं कंटिन्यूसली वर्क करती हूँ। और अगर कोई चीज़ है जो आप कर नहीं पा रहे हैं और आप शायद फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो फिर उस वक्त मैं जो मेरे स्पिरिचुअल प्रोसेस है उसको फॉलो करती हूँ, ताकि मैं उन चीज़ों को, उसके डर से या वो काम नहीं करने से अपने आप को आगे बढ़ा के वो काम कंप्लीट कर सकूं। तो बहुत चीज़ें हैं लाइफ में और वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर जैसा मैंने कहा बहुत कुछ बड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत यंग एज से इस चीज़ को समझ लिया था, स्पिरिचुअलिटी को, तो शायद वो कामनेस में खोती नहीं हूँ जल्दी से, मैं काम रहती हूँ और मैं सल्यूशन ढूंढ लेती हूँ चीज़ों का। काफ़ी लोग हमारा शो देखते हैं, काफ़ी फीमेल्स भी स्पेशली देखती हैं, उन सब फीमेल्स के लिए आप एक गुरु कह सकते हैं, गुरु मानती होंगी आप, उन सबको एक क्या मैसेज देना चाहिए, पॉजिटिव मैसेज? नहीं, मैं गुरु नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं गुरु नहीं हूँ, मैं संत नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आप सब जैसी हूँ, तो इसलिए मैं अपने आप को गुरु नहीं बोलती कि मैं गुरु नहीं हूँ। मैं एक स्पीकर हूँ, मेरा काम आपको अच्छी बातें बताना है, और उसमें भी मैं आपसे यही कहूँगी कि मेरी बातें भी आप आँख बंद करके मत सुनिए, आप उस पर भी विचार करिए। भगवान ने सबको दिमाग दिया है, किसी कारण से दिया है, कि आप जो भी सुन रहे हैं उसका मंथन खुद भी करिए। इतना भगवान सब दिमाग भगवान ने सबको दिया है, तो किसी की बात पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं रखना है। और रही बात फीमेल्स की, तो आई डोंट थिंक उनको कुछ भी सिखाने की ज़रूरत है। वो हमेशा से डबल काम करती आई हैं, उनके अंदर वो पावर भगवान ने ही दिया है। इट्स जस्ट दैट उनके परिवारों को ज़रूरत है कि वो उनको वो फ्रीडम दे, तो अपने आप वो हर काम कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैम आपसे, आपकी लाइफ जर्नी की तो काफ़ी बात हो गई, एक उसमें खास मोड़ आता है शादी का, इस पर लेकर आपके क्या विचार? कहना है पहली चीज़ कि जैसा मैंने कहा, मैं साधु संत साध्वी नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली मैं शादी करूँगी। मैं अभी भी एक पारिवारिक माहौल में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, जैसा हर घर का बच्चा है वैसे रहती हूँ, अपने फेस्टिवल्स मनाती हूँ, सजती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरा रुझान अध्यात्म की ओर बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए उसके कारण में मेरा जो काम है वो सब कुछ है। पर एक समय आएगा जब शादी ज़रूर करेंगे। और दूसरा, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब थोड़ा नाम हो जाता है
तो आपके साथ कहते हैं अच्छी बातों के साथ थोड़ी फेक बातें भी जुड़ी जाती है। तो ये सब फेक न्यूज़ है, हमेशा काफ़ी समय से चलती आ रही है। तो वो शायद लाइक्स के लिए, व्यूज़ के लिए लोग करते हैं, पर जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, मेरे खुद के ऑफिशियल चैनल्स हैं और आप उन्हीं को फॉलो करिए, कोई भी फेक पेजेस को फॉलो मत करिए। तो आपको कोई भी मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड बड़ी खबर होगी वो मेरे ही चैनल से मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। धन्यवाद मैम, हमारे साथ थी किशोरी जी। तो हमने उनसे जाना कि उनकी पूरी लाइफ की जर्नी कैसी थी। तो चलिए इस खबर को यहीं समाप्त करते हैं। आप सब जुड़े रहिए कॉली ब्रेकिंग के साथ, सबसे पहले सबसे